ऋषम ज्ञानम तेन भाति यह सह ऋषभः, ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान से जो प्रकाशवान है, उसका नाम है ऋषभ। ये ऋषभ देव जी परमहंस धर्म की शिक्षा देने के लिए आए। इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह हुआ, 100 पुत्रों को जन्म दिया। इन 100 में 9 तो योगेश्वर कहलाए, जिनका संवाद राजा निमि से 11 स्कंद में है। और यहां अपने पुत्रों को बुला करके बड़ा दिव्य उपदेश ऋषभदेव जी ने दिया। परम ज्ञानी, परम विद्वान इनके पुत्र हैं, लेकिन फिर भी समझा रहे हैं, पुत्रों, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बेटा, इस धरती पर इस मृत्यु लोक में आने का केवल इतना सा ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि भोग विलास की सामग्री जुटा ली। अगर यही मानव जीवन की सार्थकता मानी जाए कि महाराज पुत्र उत्पन्न कर लिया, संतानों को जन्म दे दिया, तो फिर सूकर के, कुत्तों के, इनके तो एक साथ 8-8 बच्चे होते हैं, तो क्या ये मनुष्य से श्रेष्ठ मान लिए जाएं? नहीं, यह जीवन की सार्थकता नहीं। क्या घर बना लेना सार्थकता है? अरे घर तो भैया चिड़िया भी अपना घोंसला अपनी सामर्थ्य अनुसार तैयार कर लेती है, ऐसे सुंदर सुंदर घोंसले। यह भी जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मानव जीवन का लक्ष्य तो क्या है? यह मनुष्य शरीर यदि मिल गया तो जो इसमें एक खास यह बुद्धि दे रखी है, इस बुद्धि का प्रयोग करते हुए केवल हरि भजन में, हरि स्मरण में, भगवान के भजन में अपने समय को लगाएं, यही इस मनुष्य योनि की सार्थकता है। बाकी तो इस मनुष्य देह को पाकर भी कई बिल्कुल पशु के समान विचरण कर रहे हैं। धर्मेण हीना पशु भी समाना मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मनुष्य रूप में भी साक्षात पशु हैं। खाना अशुद्ध है, पीना अशुद्ध है, कर्म अशुद्ध है। बड़ा सुंदर बात कही अपने पुत्रों से भगवान ऋषभदेव ने, सुनो, जो तुम्हें भवसागर से तारने में तुम्हारा सहयोग करे वही तुम्हारा अपना है, वही तुम्हारा स्वजन है। और जो तुम्हें जन्म मरण की व्याधि में धकेल रहा है, फिर चाहे वो तुम्हारा गुरु हो, चाहे वो तुम्हारा पिता हो, चाहे मैया हो, चाहे बाप हो, सबको त्याग दीजिए। क्या कह रहे हैं? बोले गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। वह कोई सगा संबंधी नहीं, वो गुरु नहीं, जो पिता नहीं, जो तुम्हें इस संसार सागर में धकेल रहा है, किसने त्यागे? पुत्रों ने कहा, पिताजी ये तो बताओ किसी ने त्यागा? बोले हाँ, किसने त्यागा? बोले तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने पिता को त्यागा। कल कथा आएगी, हिरण्यकश्यपु का परित्याग कर दिया प्रहलाद ने। विभीषण बंधु, विभीषण जी ने रावण को त्याग दिया, जो राम जी का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने कैकेयी मैया को मां कहना छोड़ दिया जिस दिन से राम जी को वनवास हुआ। और बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन भय मुद मंगलकारी। बलि ने शुक्राचार्य जी को त्याग दिया। गोपियों ने अपने सांसारिक पतियों का परित्याग कर दिया गोविंद से मिलने की कामना में। पति सुतान वय भ्रातृ बांधवा, सबको छोड़ करके आ गई भगवान की शरण में। इसलिए जो इस
संसार सागर से पार लगाने में सहयोग कर रहा है, वही तुम्हारा अपना है। यह दिव्य उपदेश दिया और भरत जी को राज्य सौंप करके महाराज भगवान ऋषभ देव गए